Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn basics of HTTP and how it works and what is Zap Proxy, how to install Zap Proxy and how it works in a lab environment. Let's start. HTTP Hypertext Transfer Protocol used for communication over a network or internet. Similar way, there is other HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये बोथ जो यूज़ होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं ओवर द नेटवर्क और इंटरनेट के ऊपर। तो जो HTTP है वो बेसिकली लाइक यूज़र और सर्वर के दरमियान जब कम्युनिकेशन होती है तो वो प्लेन टेक्स्ट में करता है, मींस ये सिक्योर नहीं होता। और जो HTTPS है ये बेसिकली जब भी कम्युनिकेशन करता है ओवर द इंटरनेट तो ये क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में करता है। इट्स अ सिक्योर। तो जो HTTP की पोर्ट यूज़ करता है वो 80 है, जो HTTPS है वो जो पोर्ट यूज़ करता है 443। बोथ जो यूज़ होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा फर्दर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मींस आपका क्लाइंट है, आपने उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर आप फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं। और ब्राउज़र ओपन कोई भी हो सकता है, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप कोई भी जो आपका ब्राउज़र है उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना URL ओपन करते हैं और उसके अंदर फिर www.google.com जो लिखा है जैसे आप लिख के इसको इंटर करते हैं, फिर क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जाती है ओवर द इंटरनेट। HTTP रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास। जब वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी तो फिर क्या करेगा, वेब सर्वर आपको उसका रिप्लाई करेगा और जैसे ही वो रिस्पॉन्स करेगा तो आपके सामने वो पेज डिस्प्ले हो जाता है। दिस इज़ द वे HTTP और HTTPS वर्क करता है, यानी कि आपकी HTTP की रिक्वेस्ट जाती है एंड देन HTTP का रिस्पॉन्स आता है ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट आपको ज़रूरी है जानना कि जो URL होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मींस कि जैसे आप URL में लिखते हैं HTTP या HTTPS, ये बेसिकली वेब प्रोटोकॉल है। एंड देन फिर हम लिखते हैं www, इसका सब डोमेन। फिर डॉट के बाद आप एग्जाम्पल दी हुई है, आप इसमें गूगल लिख लें या कोई भी जो वेबसाइट है वो लिखते हैं, तो वो बेसिकली क्या होती है, सेकेंड लेवल डोमेन होती है। एंड देन फिर उसके बाद .com, .net, .org जो भी लिखते हैं, इसका टॉप लेवल डोमेन इसको कहते हैं। और इस www.example.com कंप्लीट को है जो इसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। इसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश लिख के डायरेक्टरी आ जाती है। डायरेक्टरी कोई भी हो सकती है, ABC कोई भी नाम दिया जा सकता है। एंड देन फॉरवर्ड स्लैश लिख के वेब पेज, कोई भी इंडेक्स है या जो भी पेज है, .html जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है वो है, PHP भी हो सकती है। ये बेसिकली फाइल नेम होगा। एंड देन फिर क्वेश्चन मार्क लिख के ID और आगे जो पैरामीटर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ से जो होता है टॉप लेवल डोमेन के एंड से स्टार्ट होके जो ये यहाँ तक है ये कंप्लीट पाथ कहलाता है, और यहाँ से लेके जो ये है ये आपका डोमेन नेम कहलाता है। और इस तरह वेब प्रोटोकॉल, जो वेब प्रोटोकॉल है वो HTTP हो सकता है या HTTPS हो सकता है। अच्छा, जब भी रिक्वेस्ट की जाती है, HTTP रिक्वेस्ट करता है तो देयर आर डिफरेंट मेथड यूज करता है। तो जो मेथड्स हैं वो उसके अंदर डिफरेंट है, गेट है, पोस्ट है, पुट, हेड, डिलीट, पैच, ऑप्शंस, कनेक्ट, ट्रेस। लेकिन आपको जो जानना जरूरी है वो जरूरी है कि गेट कैसे काम करता है और पोस्ट कैसे करता है। अच्छा, गेट जो मेथड है इज यूज टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक रिसोर्स। मींस गेट के लिए होता है कि कोई चीज गेट करने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है थ्रू HTTP रिक्वेस्ट करता है इसके अंदर। तो HTTP जब गेट का मेथड यूज करते हुए रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे किया, उसने रिक्वेस्ट की तो फिर उसने वेब पेज की रिक्वेस्ट की तो देन रिप्लाई उसके पास वेब पेज आ गया, उसके इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो आ जाती हैं सिंपल इसके अंदर। इस तरह ये काम करेगा। लेकिन जब वो पोस्ट का मेथड यूज करेगा तो पोस्ट मींस वो समथिंग सेंडिंग अ डाटा। मींस आपने यहाँ पे अगर जीमेल का पेज ओपन किया है और उसके ऊपर आप अगर अपना लॉगिन और पासवर्ड इंटर करते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो आप बेसिकली पोस्ट कर रहे हैं, यानी आप कोई डाटा सेंड कर रहे हैं सर्वर के पास। वो सर्वर के पास जाएगा, फिर उसको कंपेयर करेगा, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। अगर तो वो ठीक हुआ तो आपको लॉगिन होने देगा, मीन ऑथराइज कर देगा। तो जब भी हम लोग पोस्ट करते हैं तो हम कोई ना कोई डाटा सेंड कर रहे होते हैं सर्वर के ऊपर, और गेट के अंदर हम लोग सिंपल रिक्वेस्ट करते हैं जिसका वो रिस्पॉन्स करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। मीन्स कोई चीज़ गेट करने के लिए हम गेट का मेथड यूज़ करते हैं और जब हम कोई चीज़ डाटा सेंड करते हैं तो वो हम पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसको अब लैब इन्वायरमेंट में करके देखते हैं। ये मेरे पास लिनक्स ऑन है, काली लिनक्स, और इसके अंदर ऑलरेडी वेब कोड इंस्टॉल्ड है। तो अभी हम अपनी लैब को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उसको अपनी उसी तरह डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में जाऊंगा। डाउनलोड्स के अंदर जाता हूं तो यहीं पे मेरे पास वो वेब कोड की जो फाइल पड़ी हुई थी, अब मैं इसको
स्टार्ट करना है तो मैं वही कमांड यूज़ करूँगा और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और इसके बाद मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा, वेब कोड को स्टार्ट कर देगा। ये वेब कोड जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए पोर्ट 8080 के ऊपर है। तो मैं अब क्या करूँगा कि अपना ब्राउज़र ऑन करता हूँ फायरफॉक्स को और यहाँ पे मैं 127.0.0 ये मेरे पास नीचे आ रहा है 1 पोर्ट 80 वेब कोड के ही ऑन करेंगे। ये लॉगिन पेज आ गया है और लॉगिन मेरा जैसे खुरम था तो मैं खुरम लिखता हूँ और पासवर्ड है, इसको मैं पासवर्ड देता हूँ और साइन इन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये लैब का एनवायरनमेंट ऑन हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो जनरल से स्टार्ट करेंगे और आज जो करेंगे वो HTTP बेसिक्स है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पेज ओपन होता है जिसके अंदर बेसिकली गोल डिफाइन किया गया है और कॉन्सेप्ट दिया गया है कि HTTP जो है वो कैसे काम करता है, हाउ HTTP वर्क्स, और इसके अंदर गेट का मेथड दिया गया है और इसके अलावा इसके अंदर बताया गया है पोस्ट का मेथड जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसने ये कहा है कि गोल ये है कि आप इसको करने के लिए लैब आप इसके अंदर ज़ैप प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हम किस तरह इसको ज़ैप प्रॉक्सी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़ैप प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू टैब पे ऑन करता हूँ। ये मेरे पास न्यू पेज इसका ऑन हो गया है। और इसके ऊपर आने के बाद आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है, आप इस तरह डाउनलोड के ऊपर जाएंगे और डाउनलोड पे आएंगे और यहाँ पे ये डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये OWASP का ही प्रोजेक्ट है और ये आपके सामने ये जो पेज डिस्प्ले होगा यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे पास लिनक्स है तो मैं लिनक्स का ही ये जो है इंस्टॉलर वो इसको मैं डाउनलोड करूँगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास आ रहा है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेव करने में। मेरे पास ज़ैप प्रॉक्सी डाउनलोड हो चुकी है और ये जो विंडो है ये ऑन रहनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपका वेब कोड बैकग्राउंड पे रन कर रहा है। तो मैं एक नई ओपन कर लेता हूँ और टर्मिनल ऑन करने के बाद मैं उसी तरह CD, क्योंकि ये जो डाउनलोड हुआ है डाउनलोड्स के फोल्डर में मैं LS करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर में ये ज़ैप डाउनलोड हो चुका हुआ है। अच्छा, इसको पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसके पास राइट्स कौन कौन से, इसको एग्जीक्यूट करवा भी सकते हैं कि नहीं। तो LS लिख के -LA लिखता हूँ तो ये डिटेल आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ैप जो लिखा हुआ है इसके पास रीड एंड राइट की है लेकिन एग्जीक्यूशन की हमारे पास नहीं है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फिर इसको पहले एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। तो उसकी कमांड है chmod लिख के प्लस करता हूँ और X लिखने के बाद फिर मैं ज़ैप इसको एग्जीक्यूट मोड में लेके आता हूँ। अब मैं LS करके और -LA करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि ये अब इसके अंदर एग्जीक्यूट मोड भी आ चुका हुआ है। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे नहीं था। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो हम यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं कि इसको इंस्टॉल करने का सिंपल वे है, यहीं पे आपने डॉट लिखना है, / लिखना है और ज़ैप लिखने के बाद वही जो यहाँ पे ये जो फाइल का नाम है जो हम लोगों ने डॉट की थी इसको लिखने के बाद इसको इंटर करूँगा तो ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ये आपके पास इसका सेटअप आ जाएगा। इसको नेक्स्ट करें, इसी तरह बस नेक्स्ट करते जाएं। एक मिनट एक्सेप्ट कर लें, नेक्स्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करनी है, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो ये इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। फिनिश करते हैं, ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब इसको ऑन करने के लिए आप यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस में जाएं, यहाँ पे आप ज़ैप लिखेंगे अगर तो ये मेरे पास आ गया है और इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे स्टार्ट होता है फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। और जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो आपसे ये पूछेगा इसको नो आई डोंट करके, क्योंकि अभी हमें ज़रूर नहीं है। एट द मोमेंट हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये आपसे पूछेगा, एरर देगा कि 8080 ऑलरेडी यूज़ हो रही है। 8080 ऑलरेडी इसलिए यूज़ हो रही है कि उसके ऊपर हमारा वेब कोड रन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग फिर इसकी पोर्ट उससे सेपरेट पोर्ट रखेंगे, जैसे 8081 कर लेते हैं और यहाँ पे आया हुआ है तो मैं इसको येस करूँगा। नॉर्मली ये 8080 के ऊपर रन हो रहा है। अगर 8080 के ऊपर कोई और चीज़ रन हो रही हो तो फिर ये उसके ऊपर रन नहीं होता, वो इसलिए हम 8081 पोर्ट इसके लिए यूज़ करेंगे एज ए प्रॉक्सी। अच्छा, इसके बारे में अब थोड़ा सा ये मैं बता दूं वाई वी यूज़, हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम इसको एज ए प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ करते हैं और इसकी सेटिंग जो आके हम लोगों ने वेब ब्राउज़र के अंदर करनी पड़ती है। अगर उसके अंदर हम सेटिंग करते हैं तो जो भी इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन होगी वो इसको रिकॉर्ड करेगा और यहाँ पे सारी डिटेल आ रही होती है ताकि हम फर्दर देख सकें कि क्या इसके ऊपर सेंड हो रहा है ओवर द इंटरनेट और क्या कम्युनिकेशन हो रही है। इसलिए हम लोग OWASP ज़ैप की जो प्रॉक्सी यूज़ करते हैं और अटैक करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। वो फर्दर हम जो
नेक्स्ट लैब्स आएंगी उसके अंदर देखेंगे। इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये फाइल के अंदर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फाइल के अंदर क्या होता है, न्यू सेशन क्रिएट करना है, ओपन सेशन करना है, इस तरह न्यू है। और एनालिसिस करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कैन पॉलिसी मैनेजर है। इसके अंदर आप पॉलिसीज़ बाय डिफ़ॉल्ट भी है, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसके अंदर आप पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वेस्ट ले, कौन कौन सी ना ले। क्लाइंट ब्राउज़र है, इसको फर्दर जब हम यूज़ करेंगे तो आपको डिटेल में पता चलती जाएंगी आस्ता आस्ता चीज़ें। खैर एनीवे, इसको मैं इसी तरह इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। और अभी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे जो इसका मैनुअल है उसको यूज़ करूँगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट करने का प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे मुझे तो यहाँ तो वो बताना पड़ेगा एड्रेस। तो जो एड्रेस है वो HTTP का है और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 127.0.0.1 और उसके बाद 8080 पोर्ट है और वेब गोट है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे आपने लॉन्च ब्राउज़र करना है, यानी कि इसका जो बिल्ट इन ब्राउज़र है हम लोग उसी को फायरफॉक्स का यूज़ करेंगे अपनी फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं इसको लॉन्च करता हूँ तो मेरे पास इसका ब्राउज़र ऑन हो जाएगा फायरफॉक्स का। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लूँ ताकि हमें बैकग्राउंड पे पता चलता रहे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 127.0.0.1 इसको ऑन कर लेते हैं। तो आप देखें कि बैक पे ये इसकी उसने जो भी अब इसके ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है वो सारे मेथड वो यूज़ कर रहा है, गेट के जा रहे हैं सारे के सारे, आप देख सकते हैं। और इसने सिर्फ को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। मैं अपना यहाँ पे लॉगिन दे देता हूँ और उसका पासवर्ड दे देता हूँ। आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको साइन अप करूँगा तो ये पोस्ट का मेथड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पोस्ट का भी मैसेज सेंड किया है। सो नेक्स्ट हम अब अपनी लैब की तरफ आते हैं। तो जर्नल में जाएंगे और HTTP बेसिक की तरफ जाते हैं और इसके अंदर क्या है जी, वही लैब थी कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट वही HTTP और HTTP का गेट और जो मेथड जो ऑलरेडी हम पोस्ट का मेथड यूज़ कर चुके हैं वो है, उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया, आप देख सकते हैं इसको। फिर उसने कहा कि आप इसको यूज़ करने के लिए OWSP की प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट सेकंड पे जाता हूँ 2, तो वो ये कह रहा है कि आप इंटर योर नेम फील्ड बिलो एंड प्रेस गो एंड देन फिर आप उसके बाद ये चेक करेंगे कौन सा उसने सेंड किया है, ये गेट मेथड यूज़ किया है या पोस्ट। मैं तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ खुर्रम और गो करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें नीचे उसने पोस्ट का मेथड यूज़ किया है। मैं यहाँ पे इस पे पोस्ट पे आता हूँ तो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो उसने क्या किया है कि पर्सन नेम जो है वो खुर्रम भेजा है, इट्स मीन उसने ये पोस्ट का मेथड यूज़ किया है। और कहाँ से पता चला, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसने पोस्ट का मेथड यूज़ किया है और जो अपने डाटा सेंड किया है वो खुर्रम है, ठीक है। और अभी हम लोग उसी तरह अपने पेज पे आते हैं और नेक्स्ट जो है उसके ऊपर जाते हैं और ये क्विज़ है। अच्छा, क्विज़ में वो कह रहा है हमें बताओ कि HTTP कमांड जब आपने दी तो आपने जो सेंड की थी वो गेट में थी या पोस्ट में थी। तो हमने जो देखी वो पोस्ट में थी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे, क्या रिस्पॉन्स था वो हम पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद वो पूछा है व्हाट इज़ अ मैजिक नंबर। अच्छा, मैजिक नंबर क्या है, अभी हमें मैजिक नंबर तो नहीं पता, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि गो पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिएगा उसने कोई मेथड सेंड किया होगा पोस्ट का। तो लेट मी चेक, यस ये यहाँ पे पोस्ट का मेथड है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो मैजिक नंबर है वो कोई रैंडम देगा, जैसे 58 है। तो हमने मैजिक नंबर के अंदर आंसर नहीं किया था, तो लेकिन हमें ये पता चल गया इसका मैजिक नंबर जो है वो 58 है। तो लिहाजा अब हम इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट और मेथड पोस्ट था एंड देन फिर हम लोगों ने जो मैजिक नंबर है वो हमें पता चल गया वो है 58। और इसको मैं अब गो करता हूँ तो अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो अब पोस्ट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें उसने जो पोस्ट का मेथड है आंसर पोस्ट और मैजिक 58, ठीक है। ये हमने एक्यूरेटली इसका क्विज़ का आंसर कर दिया है। अच्छा, थोड़ा सा और मैं बता दूं कि आप यहाँ पे देखें डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। मैं जब फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मुझे पोस्ट के मेथड ही नज़र आए। मैं यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट के मेथड आ गए। तो ये फर्स्ट पोस्ट का मेथड है जो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा था जब लॉगिन हुआ हो। देन उसने पोस्ट में क्या किया, जब मैंने उसको अपना नेम भेजा है वो आया है एंड देन फिर उसके बाद हमने मैजिक नंबर जानना था तो 58 लिखा था और सॉरी सिंपल ओके किया था, तो देन हमारे पास मैजिक नंबर आ गया। और फिर फाइनली हम लोगों ने उसके अंदर मैजिक नंबर दिया और बताया है कि वो पोस्ट था
यहाँ गेट द मेथड था, यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशन लिखा गया, ये मीन ये आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली। दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट। अच्छा, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप किस तरह उसके अंदर यही चीज़ों को विदाउट ज़ैप प्रॉक्सी कर सकते हैं। मैं इसको प्रॉक्सी को क्लोज कर देता हूँ और उसी तरह मैं अपना जो ब्राउज़र है वो मैं ऑन कर लेता हूँ और हम लोग इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओपन किया था हम लोगों ने। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको अब डिफरेंट वे से बताता हूँ। डिफरेंट वे से कैसे? अब यहाँ पे क्लिक करें, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके जो डेवलपर टूल है उसको यूज़ करते हैं। तो आप नीचे आएंगे, मोर टूल्स के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेब डेवलपर टूल आ जाता है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आपके पास इस पेज की इंस्पेक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर मीन्स कि ये सारे एलिमेंट्स को जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे उस पेज के एलिमेंट्स को बताते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट टूल आपके लिए जानना। इस तरह कंसोल है, कंसोल के ऊपर हम लोग डिफरेंट किस्म के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह डिबगर है, उस पेज के अंदर कोई अगर डिबगिंग यूज़ हो रही है लाइक जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है तो आप जावास्क्रिप्ट की भी डिटेल देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोलर है या कोई भी है, इस कौन से जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, जो भी आपके स्क्रिप्ट यूज़ हो रहे हैं उसकी फर्दर डिटेल आ जाती है और यहाँ से हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे नेटवर्क है। नेटवर्क के ऊपर क्या होता है, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सारी नेटवर्क के ऊपर हो रही है। यहाँ पे देखिए जितने भी गेट और पोस्ट के मेथड आ रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी मैं आपको सेम वही काम करके दिखाऊंगा। हम अब सेकंड पे जाता हूँ मैं और इसके ऊपर जाके जब मैं फोरम लिखूंगा और लिखने के बाद इसको अगर मैं गो करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा पोस्ट मेथड आ गया है। मैं इसको पोस्ट मेथड को क्लिक करता हूँ और राइट साइड पे हम ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पोस्ट का मेथड था, ये देख सकते हैं। और ये कुकीज़ है, कुकीज़ यानी कि जो भी सेशन है उसकी सेशन की डिटेल, सिस्टम जो सेशन बना हुआ है उसकी कुकीज़ की सेशन की डिटेल दे रहा है। एंड देन फिर रिक्वेस्ट में आते हैं तो आप देखिए मैंने जो फोरम लिखा था वो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग यूजिंग वेब डेवलपर टूल भी ये चीज़ें कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पेज के अंदर क्या डाटा सेंड हो रहा है और क्या रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे वो फोरम आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और इसी तरह यहाँ पे उसने मुझे पूछा था कि जो आपने किया था पीछे नेम सेंड किया था वो पोस्ट था या गेट था। तो ये बेसिकली पोस्ट था और इस तरह हमें मैजिक नंबर चाहिए। मैजिक नंबर भी हमें इस टाइम पता नहीं, तो मैं जस्ट गो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब फिर देखें ये पोस्ट उसने भेजी है। तो मैं इसी पे पोस्ट पे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेथड था वही पोस्ट था मेथड, कुकीज़ में वही सेम सेशन आ रहा है। एंड देन रिक्वेस्ट जो की थी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें मैजिक नंबर भी मिल गया। मैजिक नंबर क्या है, बेसिकली 66। तो देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई मेथड जो था वो पोस्ट था और जो मैजिक नंबर है इसका वो 66 है। इस तरह हमने मैजिक नंबर भी फाइंड कर लिया है और इसको गो करता हूँ तो आप देखें फिर उसने पोस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप देखें जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो इस तरह आप अपना ये लैब है उसको कर सकते हैं। दो तरीके मैंने बताए हैं, एक आप ज़ैप प्रॉक्सी के थ्रू जो इसने कहा है और दूसरा मैंने आपको थ्रू वेब डेवलपर भी बताया कि आप किस तरह किसी भी पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें सेंड और रिसीव हो रही हैं उसको आप देख सकते हैं। आई होप यू लर्न हाउ HTTP वर्क्स एंड हाउ टू इंस्टॉल ज़ैप प्रॉक्सी एंड हाउ ज़ैप प्रॉक्सी वर्क्स एंड हाउ वेब डेवलपर टूल वर्क। इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.